नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम बताएंगे हाथरस मामले में क्या हुआ, सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में हाई कोर्ट में क्या बताया और क्या है हाथरस मामले में सुनवाई की अगली तारीख। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कि कोरोना में भीड़भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से हो मास्क की निगरानी, तो कहां हुई ड्रोन से मास्क की निगरानी, ये भी दिखाएंगे और एक खुशखबरी भी बताएंगे कि पीलीभीत के दुधवा में बाघों की तादाद बढ़कर कितनी हुई। चलते हैं खबरों की तरफ। योगी सरकार ने आज से अचानक ही पूरे प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए सभी तरह के हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ कहा गया कि अब अगले 6 महीने तक कोई हड़ताल पूरे प्रदेश में नहीं किया जा सकेगा। बाकायदा हड़ताल करने पर एस्मा लगाने तक की बात कर दी गई। सरकार ने वो सर्कुलर जारी कर दिया है जिसके तहत अब कोई भी कर्मचारी संगठन हो, कोई भी सरकारी संगठन हो, वो हड़ताल पर नहीं जा सकते। दरअसल इस वक्त कोरोना का काल चल रहा है, हालांकि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, बावजूद इसके सरकार ने सभी तरह के हड़तालों पर रोक लगा दी है। सरकार के सूत्रों की माने तो कोरोना का ये काल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग संगठन, अलग अलग कर्मचारी यूनियन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, किसी भी हड़ताल की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है और अगले 6 महीनों तक अब कोई हड़ताल प्रदेश में नहीं हो पाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक बार फिर सुनवाई हुई और आज सीबीआई ने हाथरस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी। सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, लेकिन सीबीआई ने अभी कुछ और वक्त मांगा है और दिसंबर के मध्य तक सीबीआई ने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप देगी। आज अदालत ने आज की सुनवाई के बाद अगली तारीख 16 दिसंबर की तय की है। आज की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष, आरोपी पक्ष और सरकार की तरफ से वकील उपस्थित थे, लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर टिकी थीं कि आखिर सीबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है। सीबीआई ने आज तक की अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अंतिम निर्णय या फाइनल कंक्लूजन के लिए सीबीआई ने अभी वक्त मांगा है और यही वजह है कि 16 दिसंबर अब अगली तारीख इस सुनवाई के लिए तय की गई है और उस दिन सीबीआई शायद अपनी जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से अदालत को सौंप सकती है और तब इस बात का खुलासा होगा कि हाथरस का कातिल कौन था, हाथरस में उस पीड़ित लड़की को आखिर किसने मारा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब प्रदेश से पशु प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर। पीलीभीत के दुधवा में बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। 4 साल पहले ये तादाद घटते हुए 25 तक पहुंच गई थी और पिछले 4 सालों में बाघों की तादाद अब 65 हो गई है और इसकी जानकारी खुद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। भारत बाघों की संख्या की दृष्टि से इस वक्त बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ सबसे तेजी से बाघों की रफ्तार बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही है और उसमें भी पीलीभीत के दुधवा में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या बढ़ी है। पशु प्रेमियों के लिए ये एक खुशी की लहर जैसा है, क्योंकि 2014 की जब आखिरी गणना हुई थी उस दौरान माना ये जा रहा था कि इस इलाके से अब बाघ खत्म हो रहे हैं, लेकिन बाघों की संख्या बढ़ने और 25 से बढ़कर 65 हो जाने के बाद से पर्यावरणविदों और पशु प्रेमियों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु और शिया समुदाय के सबसे बड़े नेता
कल्ब सादिक का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज उन्हें लखनऊ के एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। हजारों की तादाद में लोग उनके इस आखिरी सफ़र पर उन्हें कांधा देने निकले। 2 जगहों पर अलग अलग नमाजें अदा की गईं। हुसैनाबाद के यूनिटी कॉलेज में शिया लोगों ने बड़ी नमाज अदा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो घंटाघर पर सुन्नी समुदाय ने भी उनके लिए एक बड़ी नमाज अदा की। कल्ब सादिक लखनऊ का वो नाम जो एक लखनऊ की तहजीब की पहचान था, जिसके लिए राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां और समाज के अलग अलग पार्टियों में भी कोई भेद नहीं था। कल्ब सादिक लड़कियों की शिक्षा के लिए जाने गए और आज जब उनकी आखिरी यात्रा निकली तो सभी की आंखें नम थीं। हमारी भी श्रद्धांजलि। चलते हैं अगली खबर। दिल्ली में कोरोना की नई वेव आई तो उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। हालांकि फिलहाल मरीजों की तादाद की दृष्टि से देखें तो स्थिति नियंत्रण में है और सरकार का दावा भी है कि कोरोना पर सरकार नियंत्रण बरकरार रखा है। लेकिन एक तरफ मरीजों की तादाद प्रतिदिन 2200 से 2300 के आसपास औसतन हो रही है, तो आज मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में एक बड़ा ब्रेक लग गया। जो मरीज प्रतिदिन लगभग 2000 के आसपास ठीक होकर घरों को जा रहे थे, आज उनकी तादाद घटकर लगभग 1300 के आसपास रही, जबकि संक्रमित होने वाले 2200 से ज़्यादा रहे। यानी कि ठीक होने वालों की जो रफ्तार है वो संक्रमित होने वालों से आधी रह गई है। ये चिंता की बात है, चिंता का विषय है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने आज कोरोना पर सरकार को कई दिशा निर्देश जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अब भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लोग मास्क नहीं लगा रहे तो अब इसकी निगरानी पुलिस वाले ड्रोन से करें। कानपुर में बाकायदा ड्रोन से आज मास्क की निगरानी भी की गई और कई लोगों पर जुर्माना भी किया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 दिसंबर को सरकार की तरफ से कोरोना पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपा जाए और 6 हफ्ते तक कोरोना को लेकर सघन अभियान चलाया जाए। सरकार ने शादियों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर कोरोना थोड़ा भी बेकाबू हुआ तो सरकार और भी कड़े निर्णय ले सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश का कोरोना का सूरत हाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 2318 रही, जबकि ठीक होने वालों की तादाद 1328 है। ये पहली बार है जब पीड़ित होने वालों से ठीक होने वालों की संख्या घटकर लगभग आधी रह गई है। आज 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा 29 रहा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 24,876 तक पहुंच गई। तो ये था कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।